हेलो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आतुर। आतुर का अर्थ होगा जैसे कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची किसे कहते हैं? उसे कहा जाता है जैसे कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ। तो आप देख ही सकते हैं आतुर का जो पर्यायवाची है वो हो गया व्याकुल, बेचैन और आकुल। असल में एक तरीके से जो एकदम बेचैन हो जाते हैं उसको कहा जाता है क्या? आतुर। अगला है आनंद, प्रशंसा। ठीक है, एक तरीके से जो हम प्रशंसा होती है, प्रसन्न और उल्लास होता है और हर्ष होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आनंद। ठीक है। तो आभूषण, आभूषण का क्या अर्थ है? आभूषण के मतलब अर्थ, मतलब इसका पर्यायवाची क्या है? तो वो होगा गहना, और होगा मंडन, और होगा भूषण। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कुछ क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है वही शब्द, लेकिन उसके अलग अलग तरीके से उसके पुकारने के विधि। जैसे कि आपका घर का नाम क्या है? चिंकू, मिंटू। लेकिन बाहर का नाम क्या है? अभिनव या फिर हर्ष। तो इसी हिसाब से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंद्र, इंद्र का क्या अर्थ है? मध्वा, देवराज, पुरंदर, देवेंद्र, देवेश। देवेश, तो ये इसके क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है उन्नति। अब ये उन्नति क्या है? अब आप सब तो जानते ही हैं उन्नति का अर्थ होता है एक तरीके से प्रगति, विकास और उत्कर्ष। मुझे बहुत ज़्यादा उत्कर्ष है, यानी मैं उन्नति करना चाहता हूँ। तो अगला है उपवन। उपवन का अर्थ क्या होगा? उपवन होगा बाग, बगीचे, उद्यान, वाटिका। आपने कभी बाग देखे हैं? क्या तुम बगीचों में गए हो? मैंने बहुत सुंदर वाटिका देखी है। वो उद्यान, अरे वहाँ बहुत प्रकार के उद्यान लगे होते हैं। तो क्या है इनका मतलब? एक तरीके से उपवन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कमल। अच्छा, ये कैसे आ सकता है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर ढूंढे। देखो, सरोज, नीरज और अरविंद। और फिर एक दे दिया आपको क्या? अगला दे दिया आपको विहग। बताइए कौन सा इसमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑब्वियसली विहग, क्योंकि सरोज, नीरज, अरविंद कमल के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं कपट। कपट का अर्थ क्या है? कपट से तो आप जान ही गए होंगे। बहुत से लोग, बल्कि हर एक इंसान कपट से ही परेशान रहता है। और इसका अर्थ जो पर्यायवाची होगा वो होगा छल, धोखा, दगा, दगाबाजी, धोखेधड़ी। ये इसका कपट का उदाहरण है। एक तरीके से क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है। अगला देखते हैं तारा। एक तरीके से जैसे कि आप तारा, जैसे कि अरे आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे टिमटिमाते हुए, तो क्या कह सकते हैं हम? अरे मैंने आसमान में बहुत सारे क्या देखे हैं? नक्षत्र, सितारे और तारक। जैसे आपने देखा होगा तारक। ठीक है, तो क्या होगा वो? तारा। अगला है दांत। तो एक तरीके से सितारा, तो मतलब तारे का जो एक पर्यायवाची है वो एक सितारा भी है। चलो अब देखते हैं अगला दांत। दांत का है दंत, रथ और दशन। दशन और रथ और दांत, इसका मतलब क्या होगा पूरे का? दांत। ठीक है। अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सोचिए जरा। सरिता और तरंगिणी और तटनी। एक तरीके से ये क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। कितना अच्छा है। चलो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नौका। नौका से आप क्या समझते हैं? नौका, क्या आपने कभी नदी देखी है? नदी में एक तरीके से पार करने के लिए नौका भी होती है, तो उसको हम कई कई तरीके से उसको पुकार सकते हैं, जैसे कि तरणी, नाव, तारी। तो क्या होगा? अरे हमें नौका, हम नौका में बैठे हैं और हमने नदी को पार कर लिया। अगला है किरण। किरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? रश्मि, आभा, अंशु। ये क्या है? किरण के पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। अगला है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? अंडज। क्यों कहा जाता होगा?
क्योंकि ये अंडे देने वाले होते हैं इसलिए इन्हें अंडज कहा जाता है। खग, विहग। विहग, खग और अंडज किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं, चांदी। चांदी का अर्थ क्या होगा? चांदी के पर्यायवाची क्या है? रजत, रूपा, रूपक। तो ये क्या है? चांदी के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं, चंद्र। चंद्र क्या होता है? चंद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? चंद्रमा तो आप जानते ही हैं। अगला है इंदु, राशि, हिमांशु। तो ये क्या है? चांद के पर्यायवाची हैं। क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य। सूर्य, सूर्य तो आप जानते ही हैं। तो सूर्य के जो पर्यायवाची हैं, सूरज, रवि, दिनकर। तो ये सूरज के पर्यायवाची हैं, यानी सूर्य के पर्यायवाची हैं। औरत। औरत, औरत के पर्यायवाची हैं महिला, नारी, स्त्री। यह सभी औरत के पर्यायवाची हैं। अगला है आँख, नयन, नेत्र, चक्षु। ये आँख यानी कि आँख के पर्यायवाची हैं। अगला है अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। अमी को हम अमृत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अमी, अमृत, पीयूष, अमृत। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। अगला है इच्छा। मुझे बहुत इच्छा है क्या मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो हम कह सकते हैं कामना, अभिलाषा, चाह। तो आपकी चाह क्या है? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगला है फूल। फूल के पर्यायवाची क्या है? कुसुम और सुमन, पुष्प। तो तुम बिल्कुल सुमन जैसे हो, तुम बिल्कुल पुष्प जैसे हो। तो एक तरीके से क्या है? पुष्प और कुसुम। कुसुम ये सभी क्या है? फूल के पर्यायवाची हैं। कितने सुंदर हैं। अगला है आग। आग के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? जरा सोचिए ध्यान से। पावक, अनल, अग्नि। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अगला है बादल। बादल, एक तरीके से बादल के पर्यायवाची कौन से होते हैं? तो जरा सोचिए। मम्मी बादल और हो रहे हैं बहुत सारे, बारिश आने वाली है। तो क्या कह सकते हो? जलद, नीरद और वारिद। तो एक तरीके से बादल के पर्यायवाची आपने जान लिए। कितनी अच्छी बात है। बादल के पर्यायवाची हैं जलद, नीरद, वारिद। कमल के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची में है जलज, नीरज और वारिद, वारिज। अगला है मित्र के पर्यायवाची। ये तो आप सभी जानते ही हैं, सभी के स्कूल में मित्र होते हैं। और दोस्त, सखा, साथी। ठीक है, दोस्त, सखा, साथी। दिन। दिन के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो दिन के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो वह आप हमें बताएंगे कमेंट में। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे तत्सम तद्भव शब्द। और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।